नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करेंगे आईएक्स के ऊपर। आज से 7 दिन पहले एग्जैक्ट 4 तारीख को बात करी थी आईएक्स पे कि यहां से निकलने की सोचो, चार्ट नेगेटिव हो रहा है, 150 के नीचे बड़ी गिरावट है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप बेच दो, वो आप कंसल्ट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, लेकिन मैं तो बेच के निकलूंगा 150 के नीचे आईएक्स को, क्योंकि बड़ी गिरावट आएगी, चार्ट पे दिख रहा है। और इस चैनल पे हम उन्हीं स्टॉक्स पे बात करते हैं जिन पे आपका क्वेश्चन फिर आए आईएक्स के ऊपर कि इसका वीडियो बना के अपडेट दो कि आज की डेट में क्या हो सकता है, क्या किया जाए, अब ले लें क्या, हमने अपना पैसा 30-40% तो बचा लिया, अब एंट्री कर लें क्या। तो आपने क्वेश्चन किए हैं तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको एक बात बता दो तो आईएक्स के ऊपर मैंने फर्स्ट डे से आपको अपडेट देता रहा हूं। 200 के नीचे था तब भी अपडेट दिया था कि 120 तक आएगा, 120-30 तक स्टॉक आया तब भी आपको अपडेट दिया था कि अब यहां से स्टॉक 150 के ऊपर अच्छा हो सकता है। 150 के ऊपर अच्छा हुआ तब आपको बताया था 160, 170 और 190 तक जाने के चांस है। लेकिन जैसे ही 160 से रिवर्स हुआ 163 से, तो 150 पे मैंने फिर अपडेट दिया कि यहां से अब नीचे जाने के चांस है। जो बोलते हैं टेक्निकल काम नहीं करते, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हर बंदे की अपनी नॉलेज होती है। एक चार्ट को देखकर कोई बाय करता है, उसी चार्ट को देखकर कोई सेल करता है। हमें उस लेवल का काम करना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल काम नहीं करते, हमें डिसिप्लिन होकर टेक्निकल को अप्लाई करना पड़ता है। और हमने इसको हर बार सही पकड़ा है, इसका मतलब ये नहीं हम कोई 30 मार्क खाएं, हमने सिर्फ एक सिंपल डिसिप्लिन फॉलो किया है। वो अगर आप भी करेंगे तो आप भी पैसा कमाएंगे, सिंपल सी बात है। और कमाने से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचाएंगे। आइए, मैं इस वीडियो में देखिए कोई फंडामेंटल नहीं देखने वाला, क्योंकि लास्ट वीडियो में देखा है एक हफ्ते पहले ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना आप। अभी देखिए 4 जून की कैंडल दिखाता हूं, ये 2 जून की कैंडल है फ्राइडे की, और फिर 5 जून को यहां पर आईएक्स ओपन हुआ था। मैंने 4 जून को ये अपडेट दे दिया था कि यहां पर ध्यान रख लो 150 के नीचे गिरावट आने वाली है। 150 के नीचे उसके अगले दिन स्टॉक जाता भी है। क्लियर था कि यहां से जिनको निकलना है, टेक्निकल तो बोल रहा है निकल जाओ, लेकिन जो जिद्दी हैं, जो अड़े हुए हैं कि नहीं टेक्निकल काम नहीं करता, हम तो सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से चलेंगे जो न्यूज बोलती है। तो उनको न्यूज जब तक मिली तब तक शेयर 10% नीचे, और जब तक न्यूज समझ में आती तब तक शेयर 20 से 25% नीचे। ये प्रसाद मिल गया। तो मैं हमेशा कहता हूं न्यूज जब तक आएगी तब तक काम हो चुका होगा। आप सोचते हो जब आपके पास न्यूज आए उसके बाद में शेयर गिरे। मेरी बातें कड़वी बहुत होती है, लेकिन समझने वाला चाहिए। मैं सिंपल कहता हूं कि भाई साहब, जिस बंदे ने 100 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाए हैं ना, उसके पास हर खबर पहले रहेगी। वो पहले माल बेचने की सोचेगा कि मुझे क्या बेचना है क्या नहीं। जिसने 1 करोड़ लगाए हैं वो उससे ज्यादा सोचेगा कि 1 लाख लगाया है, उससे ज्यादा उसको 1 करोड़ वाले को चिंता है। और 1 करोड़ जिसे लगाए हैं उससे ज्यादा 10 करोड़ वाले को, 10 करोड़ जिसने लगाए उससे ज्यादा 100 करोड़ वाले को चिंता है। इनके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन रहती है। आपको क्या लगता है, इंसान ही तो बनाते हैं ना इंफॉर्मेशन, इंसान ही डिसीजन लेते हैं ना, तो वो लीक नहीं होगी इंफॉर्मेशन, 101% लीक होती है। वही चार्ट पे हम लोग पढ़ते हैं और वही हमारा काम है। अब देखिए, बिना इंडिकेशन तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। आपको बोल दे भाई अगले हफ्ते क्या होगा, तो इंडिकेशन आने पे है ना कुछ होगा, जब तक इंडिकेशन नहीं आते तब तक कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब देखते हैं आज की डेट में क्या हो सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि यहां पर जिनको वेव समझ में आती है और वेव का नॉलेज होता है, वो पैसा बचाते भी और कमाते भी, और जिनको नहीं होता है वो देखिए अपनी राम कथा है, अपना अपना डपली अपनी अपनी राग है, वो बता सकते हैं। वैसे देखिए यहां पर अब ध्यान से आईएक्स को मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आईएक्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अभी आईएक्स जो है वो 63% तक अब अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, 63% गया अपने हाई से। कोविड की जो फॉल थी उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, वो फॉल थी यहां पे 43% की अपने हाई से, 43%। और उससे पहले 2019 से 2020 के बीच में, मतलब 2019 मार्च से सितंबर के बीच में गिरा था, 18-19 के बीच में, तब स्टॉक 37% गिरा, फिर 43 गिरा और अब 63 तक गिर गया है, ये ध्यान रखिए। और तो इस बार जो गिरावट है वो सबसे बड़ी गिरावट है और होगी भी, क्योंकि देखिए आपने सबसे बड़ा तेजी का दौर भी देखा है, तो मंदी का दौर भी वैसा ही आता भी है। आइए आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखते हैं। ये आईएक्स का चार्ट मैंने आपके सामने खोला। आईएक्स अब इस रेंज में कैप हो चुका है। ये आईएक्स की एक नई रेंज बन चुकी है। इस रेंज का अपर पार्ट होगा 130 रुपीज। हालांकि 130 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होगा, बट एक रेंज है जो हमें पीछे देखने को मिल रही है। और नीचे में 160, अगर 160 टूटता है तो फिर आईएक्स के लिए और भी दिक्कत होने वाली है, ये हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन क्या यहाँ पे हमारा व्यू नेगेटिव है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, देखते रहिए। ये समझ लीजिए कि 130 से 107 के बीच में एक रेंज है जो हमें पीछे का लेवल दिखा रही है कि यहीं पे 130 पे पहले स्टॉक जो है वो सपोर्ट ले रहा था, तो यहीं पे अब रेजिस्टेंस बन सकता है। वो 125 पे स्टॉक जो है वो भी चल रहा है। लेकिन अभी देखिए हम कोई बाय सेल की बात नहीं कर रहे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहे हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमने देख लिया कि एक रेंज यहाँ पे है, और जैसे ही 130 को काटता है तो स्टॉक के लिए न्यू रेजिस्टेंस तैयार खड़ा है 140 के आसपास, 138-40 के
आसपास नया रेजिस्टेंस तैयार खड़ा है, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। मतलब इसके लिए रेजिस्टेंस ऊपर की साइड काफी आने वाले हैं। अब स्टॉक में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड देखिए नेगेटिव हो गया 150 के नीचे। मैंने उस वीडियो में जब नहीं हुआ था तब भी आपको बता दिया था कि इसके नीचे ट्रेंड नेगेटिव होने वाला है और ये नीचे जाने की हमें जो इंडिकेशन है वो दे रहा है। देखिए हम कोई 30 मार खानी हमने बता दिया, तो हमने सिंपल डिसिप्लिन फॉलो किया कि टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से। कोई जरूरी नहीं हर बार वो अप्लाई हो, लेकिन हाँ 150 के नीचे स्टॉक टूटना था, वो टूटा और देखो कहां आ गया, 116 तक का स्टॉक ने लो बनाया। और देखिए नीचे की कैप जो है वो 107 तक के गेट जो है वो अभी भी स्टॉक के लिए खुले हुए रहेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो खुले हुए रहेंगे इसका मतलब ये नहीं वहां आ ही जाएगा, ध्यान रखिए संभावनाएं हैं कि वहां तक भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ऊपर की साइड में 130 140 पे रेजिस्टेंस है, करना क्या है वो आगे बात करेंगे। अभी स्टॉक का ट्रेंड तो नेगेटिव है हमने देख लिया, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट हमें और चेक करना होगा कि मंथली चार्ट अभी क्या बोलता है। लुक एट द मंथली चार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है IEX एक बार नीचे जाकर डिप देकर फिर ऐसे तरीके से ऊपर जाए, वो संभावनाएं है। वो संभावनाएं भी IEX ने तोड़ दी, वो संभावना भी सही नहीं हुई। जैसे हमने बात करी थी कि 150 नीचे हो सकता है शायद एक गिरावट आए फिर ऊपर आए, लेकिन वो गिरावट छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी हो गई। इतनी एक्सपेक्टेशन तो हमें भी नहीं थी, लेकिन हाँ जो गिरावट हुई वो बहुत बड़ी हुई। हमें इतना पता था हमें इस लेवल के नीचे निकलना है, तो हम वहां पे निकले। अब देखिए स्टॉक के लिए ये मंथली चार्ट हो गया टोटली नेगेटिव। इस मंथली चार्ट को पॉजिटिव होने के लिए स्टॉक की क्लोजिंग जो अभी चाहिए मिनिमम 160 चाहिए, जो कि बहुत दूर है और उसकी बात भी करना भी बेवकूफ़ी है। हम 120 के आसपास चल रहे हैं, तो इतना ऊपर बात हमें करनी भी नहीं है। तो हमने ये भी देख लिया। अब देखने लायक चीज़ है हमारा यहाँ पे डेली चार्ट। चलिए हम सारी ड्राइंग्स को यहाँ से हटाते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि स्टॉक का 200 EMA कहाँ है। देखिए 200 EMA भी बहुत दूर है, वो आपके सामने ऊपर चल रहा है कि ये बहुत दूर है, यहाँ पर बहुत दूर चल रहा है। इसी के आधार पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ट्रेंड भी बदलने वाला है, 200 EMA भी वापस टूटने वाला है और यहाँ पर इसके नीचे एग्जिट बनता है और उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब ये बहुत ऊपर है वापस, तो इतना तक तो वेट किया नहीं जा सकता। तो आज के डेट में किया क्या जाए, क्योंकि डाटा जो वो कंफ्यूजिंग है। मंथली चार्ट कंफ्यूजिंग है, वो बेरिश है काफी ज्यादा। और डेली चार्ट देखिए सेलिंग प्रेशर है, वी शेप सेलिंग प्रेशर, इसको बोलते हैं वर्टिकल सेलिंग प्रेशर। क्या बोलते हैं? वर्टिकल सेलिंग प्रेशर। ऐसे जब शेयर ऊपर जाता है ऐसे तो उसको बोलते हैं वर्टिकल राइज। वर्टिकल प्रेशर और वर्टिकल राइज दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, आपको पता नहीं है तो आप सीख लीजिए। वर्टिकल जो डाउन साइड आई है ये वो वाली है और यहाँ पे कोई बहुत अच्छे सॉलिड इंडिकेशंस नहीं है। ये भी 130 पे देखिए इसका हाई रहा है, जो बड़ी वाली कैंडल है इसका हाई 130 है, जो कि हमने बात करी रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो 138 140 की छोटी सी रेजिस्टेंस रेंज तक और स्टॉक जा सकता है। लेकिन हमें क्या बाय कर लेना चाहिए, क्या बाय करके अभी बैठ जाना चाहिए, डिस्कस करते हैं आइए। तो उसके लिए मैं फिर से आपके सामने ओपन करूंगा वीकली चार्ट। हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। ये मैंने वीकली चार्ट आपके सामने खोला। चीज़ों को समझिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। कोई स्टॉक अब बहुत ऊपर से आपके पास है, समझो यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से, और जनरल सी बात करूंगा मैं, देखो कॉमन सेंस की बातें हैं। वो स्टॉक अपने हाई से 63% टूट गया। कितना टूट गया? 63% टूट गया। अब IEX की जो न्यूज़ है वो क्या है कि भाई यहाँ से इसका बिजनेस जो है वो कम हो सकता है और दूसरे एक्सचेंज की तरफ ज़्यादा जा सकता है, यानी उसकी कपलिंग हो सकती है। कुछ ऐसी सी न्यूज़ है, आपने देखी होगी। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, क्या IEX कल खत्म होने वाला है? हाँ तो मुझे बताइए, अगर नहीं तो फिर आप अपने आप को बताइए कि नहीं ये बिजनेस खत्म नहीं होने वाला है। सेकंड चीज़, जो चीज़ अभी प्रपोज की गई है वो अप्लाई नहीं हुई है, वो प्रपोज की गई है, क्या वो आज से ही अप्लाई होगी और इस क्वार्टर पे उसका रिजल्ट का इफेक्ट आने वाला है, रिजल्ट पे उसका इफेक्ट? हाँ तो मुझे बताइए, नहीं तो खुद को समझाइए कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। तीसरी चीज़, क्या IEX एक बड़ी राइज के बाद करेक्शन करने का हक नहीं रखता? हाँ तो खुद को समझाइए, और ना तो मुझे कमेंट में बताइए कि नहीं करेक्शन का हक नहीं है किसी भी स्टॉक को, तो मैं भी उसको नोट डाउन करके रखूंगा कि रिटेल भाई की सोच क्या है। समझे? क्लियर हुआ इतना कि भैया जब इतनी बड़ी तेजी आई है तो उसको नीचे आने के लिए बहाने होते हैं, कुछ ना कुछ बहाने होते हैं। अब जो न्यूज़ है वो अप्लाई होगी नहीं होगी, इसका बिजनेस कम होगा नहीं होगा, वो सब बाद की बात है। मुझे सिर्फ इतना पता है, जो मैंने आज तक इस मार्केट में देखा है, कि जब भी एकदम बेकार से बेकार न्यूज़ आने लगती है तो चार्ट खोलो, देखो बॉटम के इंडिकेशन है, नहीं है तो एक बार वेट करो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, बॉटम बनने के इंडिकेशन अभी तो नहीं आए हैं, तो अभी वेट से बढ़कर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है ऊपर से, तो उसके लिए एक ऑप्शन है बाय ऑन डिप टाइप का। ऐसा मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ऊपर से फंस गया है होल्डिंग लेके, उसे खुश होना चाहिए अगर IEX 100 के नीचे आता है। 107 तोड़ेगा तो ध्यान रखिए दोस्तों, फिर वो 100 के पास भी आएगा, 100 को भी तोड़ सकता है, 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। देखिए 107 का लेवल टूटा तो 80 90
पूरे 100, समझ गए ना, वही हो जाएगा इसमें। 80-90 कहीं भी आ सकता है, 80-90 कहीं भी हो सकता है IEX का बॉटम, अगर 107 को और तोड़ता है तो। अभी फिलहाल बॉटम के इंडिकेशन कहीं है नहीं, और भविष्य में कब आएंगे उसके लिए मैं अपडेटेड वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा, लेकिन अभी कहीं भी कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? जिनके पास ऊपर से फंसा हुआ है उनके लिए, कि वो हर 10% 5% की डिप पर कुछ ना कुछ ऐड करते रहे, बिना न्यूज को देखे, बिना कुछ सोचे। कुछ नहीं होने वाला, स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। आप ऑलरेडी एक गलती कर चुके हो ऊपर के प्राइस पे लेके, आप दूसरी गलती क्या करते हो, उसको स्टॉप लॉस के बिना रख के, वो भी आप कर चुके हो। तीसरी गलती आप क्या करोगे कि उसको एकदम बॉटम पे बेच के, अरे क्या मतलब है। अब तो ये सोचना कि इसको, इस समस्या से निकला कैसे जाए। अगर आप फंस गए हो, इस समस्या से निकलने के लिए एक समाधान है कि 2 साल का खुद को टाइम दो, कि मैं हर महीने या हर हफ्ते या हर 15-20 दिन, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ बाय ऑन डिप करता रहूंगा, तो मेरा कॉस्ट भी आ जाएगा 2 साल में, और मूव आएगा ही आएगा। खाली नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, मूव आता ही आता है। मूव नहीं भी आता तो 1-10% का मूव भी बहुत होता है, वो तो आता ही आता है। बड़े मूव को छोड़ दो तो उसमें भी आपको चांस मिलेगा, आपकी एवरेज इतनी बढ़िया बैठ जाएगी। तो जिनके पास होल्डिंग में, उनके पास पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये जो है होल्डिंग में वो रखें, अगर नहीं फ्रेश पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो रखें, फिर जैसे उनके भाव आए तब वो कुछ निकलने की सोचें या रिटर्न की सोचें, तो वो दूसरा ऑप्शन है। दूसरी अलग बात करते हैं कि जिनके पास मानो यहाँ पर फ्रेश बाय करने का अभी पैसा पड़ा और वो इसको अभी पूछ रहे हैं कि अभी फ्रेश पैसा लगा दूं क्या, अब तो 116, 120, 125 मिल रहा है, अब लगा दे क्या। तो उनके लिए भी एक सिंपल सा आंसर है मेरा कि क्या बॉटम बनने के इंडिकेशंस है? नहीं। तो फिर बड़ा पैसा लगाकर आप इस बात को तैयार रहिए कि अगर आप यहां लगाते हो बड़ा पैसा, तो ये ध्यान रखो बॉटम नहीं बना। बॉटम नहीं बना इसका मतलब क्या है? 116 को तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता? आप बताओ, तोड़ सकता है ना। और 116 टूटा तो 107, 107 टूटा तो 100, 90, 80 कहां जाके रुकेगा नहीं पता। तो अगर किसी में कैपेसिटी है कि 125 चल रहा है, बॉटम नहीं बना, मुझे कोई चिंता नहीं, 80, 100, 60 कहीं भी आ जाए, मैं तैयार हूं देखने के लिए, तो वो ले सकता है। बाकी जिसको नहीं कि भाई मेरा 125 पे अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे इतना पता है कि यहां से स्टॉक अगर 100 या 80 जाता है तो मैं नहीं देख पाऊंगा, तो उसको नहीं लेना चाहिए, ऐसा चार्ट बोलता है। और ये सिंपल इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज एंड साइकोलॉजी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा ग्रुप एक होगा जो कहते हैं हम एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, या स्टॉक SIP करना चाहते हैं इस कंपनी में। तो उनके लिए मैं एक चीज बता दूं, यस दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है, न्यूज आ रही है, व्यूज आ रही है, देखो सब आती रहेगी जाती रहेगी। 2 साल का मिनिमम टाइम अपने हाथ में रखना होगा, 2 साल का। ये हमेशा ध्यान रखना कोई भी कंपनी के लिए, अगर वो 60-70% टूट गया, अपने हाई से 60 से 70% वाले जोन में आ गया ना, अब निश्चिंत हो जाओ आप सिर्फ अपने आप को 2 साल का टाइम दो। कंपनी अच्छी है, मोनोपोली बिजनेस है, प्रॉफिट आता है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग, सॉरी FIIs, BIs और बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग अच्छी है, पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए कि ऐसी कंपनीज को हमने बहुत बार देखा है 60-70% टूटने के बाद, हो सकता है वो 80% भी टूट जाए अपने हाई से, लेकिन उसमें जो स्टॉक SIP कर रहे हैं उनको इसी जोन में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, फिर उसको वो राइड कर पाते हैं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि स्टॉक SIP या बाय ऑन डिप किया जाए ऐसी सिचुएशंस में। मैं आपको कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं आज की डेट में क्या किया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये समझिए कि एक ग्रुप है जो स्टॉक SIP करना चाहता है, तो क्या उसके लिए अच्छा है या उस ग्रुप के लिए अच्छा है जो यहाँ पे वन टाइम पैसा डालना चाहता है? आप खुद सोच के डिसाइड करिए और कमेंट में मुझे बताइए। कंपनी तो अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है, पैरामीटर्स अच्छे हैं इसके, कंपनी के फंडामेंटल सारे अच्छे हैं, टेक्निकली वीक है, बॉटम नहीं बना है, तो क्या सॉल्यूशन है जब स्टॉक 60-70% टूट जाए अपने हाई से? सिर्फ और सिर्फ स्टॉक SIP और एक्यूमुलेशन ही सॉल्यूशन होता है। और स्टॉक SIP हमेशा गिरते हुए शेयर में करी जाती है, जब इतना ज्यादा टूट गया, स्पेशली ये मोनोपोली स्टॉक 60-70% टूट जाए तभी करी जाती है, उससे पहले नहीं करी जाती है। लोग चढ़ते हुए शेयर में स्टॉक SIP करते हैं, नहीं बनेगा रिटर्न। गिरते हुए में करोगे, फिर बैठोगे 2 साल, तब जाके रिटर्न बनता है 2 साल कंटिन्यूस SIP करने के बाद। ये आप ध्यान रखिए, आपको अपने आप चमत्कार देखने को मिल जाएंगे, वो आप आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, स्टॉक में बॉटम के इंडिकेशन नहीं है। स्टॉक SIP करने वाले भी ध्यान दे, यहां से स्टॉक के क्या बॉटम के इंडिकेशन नहीं है, तो 80, 100, 60 कहां आएगा किसी को नहीं पता है। अगर तैयार हो कि 60 भी आता तो मेरी स्टॉक SIP कंटिन्यू रहेगी, वही इसमें पैसे लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है, इस बात को आपको समझना होगा और ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। IEX के लिए एक छोटा सा बॉटम यहाँ पे 116 का जरूर बना है, वो टूटते ही हम 107, 100 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए कहां जाएंगे किसी को नहीं पता। और ऊपर में 130 के बाद में 140 के आसपास का कुछ दिखता है, बट अभी फिलहाल इतने कुछ सॉलिड इंडिकेशन नहीं है। अब आप एक चीज समझिए, मैं यहाँ पे कुछ और भी बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा।
मान लीजिए कि ये वीडियो अपलोड हो गया आपके पास में आज शाम को, उसके बाद 10-12 दिन के अंदर IEX क्या वी शेप रिकवरी भी कर सकता है? जैसे मानो IEX इस टाइप से वी शेप गिरा है, तो क्या वी शेप रिकवरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उस टाइम पे आपको मीडिया में ये बनाया जाएगा, यहाँ पे मौका था, मौका था, मौका था, लेना था, लेना था, लेना था। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझ ले कि ऐसे मौके बार बार आते रहते हैं स्टॉक में। वो मौका उनके लिए ही था जो स्टॉक SIP कर रहे थे या एक्यूमुलेट कर रहे थे। वन टाइम बाय करने का मौका नहीं होता है, क्योंकि वो मौका ना यहाँ पर भी लोगों को लगा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी जब स्टॉक गिरा था इस शेप में, लोगों को लगा होगा मौका है, मौका है, मौका है, और वो मौका फिर धोखा बदल गया, वहां से भी स्टॉक 50% टूट गया, पता नहीं चलेगा। इसलिए इन बहकाओं में बातों मत आना। हो सकता है IEX वी शेप भी रिकवरी कर जाए, लेकिन फिलहाल इंडिकेशन नहीं है। मैं सिर्फ डिस्क्लोजर आपको साफ साफ देना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो स्टॉक भाग जाए तो आप कमेंट करने आ जाओ, देखो देखो भाग गया भाग गया। कोई ऐसा वैसा नहीं है, जहां पे दिखता है वहां काम होता है। दिख ही नहीं रहा और स्टॉक कहीं भी कैसे भी मूव कर रहा है तो उसमें कुछ काम नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास जर्नी होती है। हालांकि वी शेप रिकवरी के इंडिकेशंस तो नहीं है, फिर भी अगर 130 के ऊपर स्टॉक आता है ना तो थोड़ा बहुत साइन जरूर आएगा रिकवरी का, बट वो इतना सॉलिड होगा नहीं होगा। आगे मैं वीडियो हर हफ्ते लाने की कोशिश करूंगा IEX पे कुछ समय के लिए, ताकि आप समझ पाएं। हर हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं एक वीडियो IEX के ऊपर लाने की कोशिश और मन अभी बना रहा हूं। और मंथली चार्ट भी मैंने जैसे आपको दिखाई दिया कि मंथली चार्ट पे भी क्या हो सकता है, वो भी आपने क्लियरली समझ लिया। एक चीज और समझ लीजिएगा, मंथली क्लोज यानी जून मंथ की क्लोज अगर 100 इस लेवल के नीचे होती है, मैं आपके सामने इस लेवल को मार्क करता हूं, ये लेवल है 125 का। ये 125 का जो बॉटम बना था वो मार्च, इस महीने मार्च में बना था। अगर मार्च महीने, अब जून महीने की क्लोज 125 के नीचे होती है, ये एक और नेगेटिव साइन होगा, आप इसको भी ध्यान में रखिए। सब सिंपल सी बात है कि जिनके पास होल्डिंग में है वो 60-70% टूटता हुआ देख चुके हैं, तो उनके लिए क्या बेचना आप समझदारी है, खुद सोचें, या फिर एक्यूमुलेट करना समझदारी है, वो भी खुद सोचें। दूसरा ग्रुप जिसको भी फ्रेश बाय करना है, क्या उसके लिए अभी पैसा डालना समझदारी है क्योंकि बॉटम नहीं बना? अगर हाँ तो वो तैयार रहे, 60, 70, 80, 90, 100 कहीं भी आ सकता है, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। तीसरा ग्रुप जो स्टॉक SIP एक्यूमुलेशन करना चाहता है, वो भी समझ ले कि स्टॉक में भी बॉटम नहीं बना, नीचे आता है तो आप डिप पे ऐड कर सकते हो। बाय ऑन डिप टाइप स्ट्रेटेजी है, हर हफ्ते कुछ लेने की या हर महीने कुछ लेने की, तो ही वो कंसिडर करें, वरना IEX अभी आपकी लिस्ट में अवॉइड होना चाहिए। कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया है, आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी टाइप का डाउट हो कमेंट में आप जरूर बताइए, और अगला वीडियो टॉपिक किस पे चाहिए वो भी कमेंट में बताइए। ये एनालिसिस सीखने के लिए वेव एनालिसिस में आइए, जहां 2 महीने में 1-to-1 आपको सिखाता हूं, और सीखने के बाद ही आपके पैसे बचते भी और बनते भी हैं, और फिर आप लाइफ टाइम मेरे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बनकर रहते हो, जहां पे आप मेरी प्रीमियम जो एक्सपीरियंस की सर्विसेज हैं वो ले सकते हो। साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां मैं सिर्फ चार्ट पोस्ट करता हूं, तो उसके लिए आपको जरूरत है एंजल अपस्टॉक सलाइस ब्लू। 4 अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट खुलवा लीजिए अपना, अपने फैमिली मेंबर या किसी का भी, और कनेक्ट हो जाए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। प्रीमियम चार्ट डिस्कशन आपको वहां पे मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।